राधा, श्लोक को चाय दो। ये बताइए कि आपकी लड़की को कुछ खाना वाना बनाना आता है या नहीं? सब कुछ आता है। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और इंडियन में भी साउथ इंडियन, इंडियन कॉन्टिनेंटल सब आता है। और ये समोसे, ये भी तो हमारी बेटी ने बनाए हैं। अच्छा, जरा चखूं तो। हमें तो लग रहा है कि आपने ये बाजार से बने बनाए मंगवाए हैं। हाँ, बाजार से मंगवा कर ही तो बनाए हैं। उफ़्फ़ो, इन पागलों के बीच कहाँ फंस गई हूँ मैं। पता नहीं इन सब के बीच कब तक मुझे झूठ मूठ की हंसी दिखानी पड़ेगी। इनकी हंसी में हंसी मिलाते हुए मुंह दुखने लगा है मेरा। अच्छा ये बताइए, आपका लड़का कुछ कमाता वमाता है या अपने घर वालों के दम पर ही मौज उड़ाता है? नहीं नहीं जी, हमारा मुंडा तो अपनी ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। राधा, सबको चाय दो बेटा। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं एक बार लड़की से अकेले में मिलना चाहता, ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सकें, पहचान सकें। इसीलिए अब आई होप आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। क्यों आई? हम भी आजाद ख्यालात के हैं। अगर हमारी राधा तुम्हारे साथ जाना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं। Would you like to go on a date with me? मेरा मतलब है, क्या आप मेरे साथ डिनर करेंगे? बहुत दुख सहे हैं इस घर में राधा ने। कोई सुख नहीं मिल पाया इस घर में राधा को।
आई, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस बहुत दिनों बाद राधा की तस्वीर देखी ना, तो इसलिए आंखें भर आई। मंदिरा, तुमने तो राधा ताई के साथ ज्यादा वक्त भी नहीं बिताया, लेकिन फिर भी ये देख के अच्छा लगा कि तुम्हें उनसे इतना लगा। राधा ताई! क्या हुआ मेघना? राधा ताई क्या? ओ राधा ताई, हे भगवान! मेघना, हम सबकी सांसें अटक रही हैं। बताओ क्या हुआ? मेघना, क्या हुआ बताओ ना। ओ राधा ताई की। मेघना, क्या हुआ मेरी बेटी को? मुझे राधा ताई की बहुत याद आ रही है। ये क्या तरीका है मेघना? सोच समझ के बोला करो। मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा कि राधा को। आई, क्या मेघना, रुला दिया ना आई को? आई, आप प्लीज मत रोइए। आप अंदर चलिए कमरे में। आई। वो कहा था ओवर एक्टिंग मत करो। ये तो बेस्ट बहू के अवार्ड की जगह इन लोगों ने तो वैंक का नॉमिनेशन दे दिया। राधा, तुम्हारी और श्लोक की कुंडलियों की अच्छे से स्टडी कर लिया। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तुम्हारे नाम में एक्स्ट्रा डी लगाना चाहिए। और बताओ, श्लोक का तो पूरा नाम ही बदलना पड़ेगा। किसी ने सीटी मारी ना? सीटी? हाँ? नहीं तो। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? श्लोक। हाँ, अरे बताओ, श्लोक का तो नाम ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि श्लोक नाम जो है वो कुंभ राशि के लोग रख सकते हैं। और हमारे श्लोक की तो मकर राशि है ना, और आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इधर देखो ना, क्या है कि जैसे तुम्हारी जो जन्म तिथि है उसके हिसाब से। संदीप दादा, मैं भी आई। अरे तुम अभी कहां जा रही हो? अभी तो मुझे तुम्हें यह भी बताना है कि किस दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मालूम है, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। कुकर, दाल। वो तीसरी सीटी बज गई ना, दाल जल जाएगी। मैं अभी आती हूँ, गैस बंद करके। और को आवाज मार दो ना। तुम कहाँ जा रही हो? ये देखो कितना इंपॉर्टेंट। हाँ देखो, यहाँ पे कोई भी नहीं है ना, मैं बस यूं गई यूं आई। हाँ, वो कुंभ राशि, मैं अभी आती हूँ। अरे जल्दी आना। ये होता जब तुम सामने नहीं होती ना, तो ये दिल बेचैन हो जाता है और फिर तुमसे मिलने का मन करता है। और इस दिल पर अब मेरा जोर तो चलता नहीं। पता है, तुम्हारे चक्कर में मैं संदीप दादा से झूठ बोल कर आई। तो क्या हुआ? मैं भी तो ऐसे झूठ बोल कर आया। मैं देख लेती हूँ। हेलो, क्या एक्सीडेंट हो गया?
तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब मैं आ जाऊंगी। किसका फोन था उर्वशी? किसका एक्सीडेंट हो गया? सारी गलती मेरी है। मुझे उन्हें अकेला छोड़कर ही नहीं आना चाहिए था। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। बेटी जल्दी से बता, क्या बात है? किसका फोन था? आज मेरी छोटी बहन पिंकी का फोन था। उससे बड़ी वाली चिंकी का एक्सीडेंट हो गया। पर तुम्हारी बहनी? पर तुमने तो बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बहन भी है। मुझे कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। मेरी दो बहनें हैं, चिंकी और पिंकी। उन दोनों को मैं अकेले छोड़कर आ गई थी। वो लोग दोनों मेरे बिना कभी नहीं रहे। यहाँ आने से पहले मैं उन दोनों को मुंबई के एक हॉस्टल में छोड़कर आ गई थी। मम्मी पापा की डेथ के बाद वक्त ने मुझे ही उन दोनों की माँ बना दिया है। मुझे मालूम था कि वो लोग दोनों मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मुझे ऐसा जाना होगा। हाजी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग दोनों एक दूसरे को कैसे संभाल पा रहे हो। बहुत ज्यादा चोट आई है क्या? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे पिंकी बता रही थी, लेकिन जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं लेती मेरा मन नहीं लगेगा। मैं आप लोगों से इजाजत मांगती हूँ, मुझे जाने दीजिए। आज रात की कोई गाड़ी लेके मैं चली जाऊंगी। पर उर्वशी, 3 दिन बाद इस घर में शादी है, तुम वैसे कैसे जा सकती हो? घर की बहू ही शादी में नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा उर्वशी? मैं जानती हूँ पम्मी भाभी के जाने का मौका नहीं है, लेकिन मेरे अलावा उन दोनों का और कोई नहीं है इस दुनिया में। बेटा अगर उसे ज्यादा चोट ना आई हो तो उन लोगों को यही बुला ले। आई, आप लोगों ने पहले ही मुझे इस घर का बहू बनने का दर्जा दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बहनों का बोझ भी इस परिवार पर डाल दूं। बोझ की क्या बात कर रही बेटी? तेरा तो इस घर में बराबर का हक है। और घर में शादी का माहौल है, उसी बहाने वो दोनों शादी भी देख लेंगी। बुला लो उन्हें बेटा। पर आई बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम उन्हें बुलवा लो। मैं उनके रहने का इंतजाम गेस्ट रूम में करवा देती हूँ। हाँ, उनको यही बुला लेते हैं। उर्वशी, अब तो तेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब तो कोई चिंता की बात नहीं। तू ऐसा कर, उन दोनों को जल्दी से फोन करके नासिक बुला ले। मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अब आप सब लोग कह रहे तो फिर मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ। हेलो जी, कर लो बात। बुला ले।